हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम आपके लिए लेकर आते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज एंड अपडेट्स। तो हमेशा की तरह बच्चों, आप सभी की डिमांड पर, जैसे कि आप सभी ने बोला था कि सर ओएमआर शीट भरने का सही तरीका क्या है, वो भी एक बार आप वीडियो बनाकर दिखा दीजिएगा। तो इसी के चलते बच्चों, आप सभी के लिए आपकी डिमांड को मद्देनजर रखते हुए आज हमारा ये वीडियो रहने वाला है, क्योंकि आरयूएचएस का आपका एग्जाम जो है बच्चों, वो रहने वाला है ओएमआर शीट पर। और बच्चों, चूंकि अधिकांश एग्जाम जो होते हैं आजकल ऑनलाइन फॉर्मेट में होते हैं, काफी सारे स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता है कि ऑफलाइन मोड में ओएमआर शीट्स को किस तरीके से भरा जाए। और बच्चों, यहां पर जो है आपके पास गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं होती है। तो इसी के मद्देनजर दोस्तों, आप सभी के लिए यहां पर एक नया वीडियो लेकर आए हैं, जहां पर हम आपको ओएमआर शीट को भरने का सही तरीका क्या है वो बताने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, जैसा कि आप में से काफी लोगों को पता होगा कि ओएमआर शीट जो है बच्चों इस तरीके से दिखती है, जहां पर ऊपर आपकी जो पर्सनल डिटेल्स है वो आपको भरनी पड़ेगी। लेट्स से बच्चों, यहां पर हम बात कर लेते हैं। सपोज करो कि यहां पर बच्चों आपका नाम आ गया, तो आपने अपना नाम लिख दिया भाई मिस्टर XYZ, ठीक है ना। उसके बाद आपका बैच आपसे नहीं पूछा जाएगा बच्चों। हो सकता है यहां पर एग्जाम का नाम आपसे लिखवाया जाए, जिसमें आप लिख सकते हैं कि RUHS BSc नर्सिंग आप लिख सकते हैं। यदि पूछा जाता है तो ही आपको लिखना है, पहली चीज तो ये है। हाँ, उसके बाद आपसे मोबाइल नंबर वगैरह तो नहीं ही पूछा जाएगा बच्चों। हाँ, टेस्ट की डेट पूछी जा सकती है, और साथ में बच्चों आपको आपकी बुकलेट का कोड भी पूछा जा सकता है। आप सर पूछेंगे कि बुकलेट का कोड क्या होता है। सर, बुकलेट का कोड का मतलब ये होता है दोस्तों कि आपकी जो ओएमआर शीट होती है और आपकी जो टेस्ट बुकलेट होती है, उनके ऊपर एक विशिष्ट कोड लिखा हुआ होता है, जो हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग होता है, क्योंकि उसी के हिसाब से बच्चों आपके क्रमबद्ध, यानी कि उसी के हिसाब से आपके सीक्वेंस में क्वेश्चन पेपर में और ओएमआर शीट जो होती है उसी के हिसाब से चेक होती है। तो जैसे मान लीजिए बच्चों, आपको चेक करना पड़ेगा, कई बारी जो बुकलेट कोड्स होते हैं उसमें आपको चेक करना पड़ता है कि आपको जो बुकलेट का जो कोड है, जो आपका बुकलेट का जो कोड है, और बच्चों आपका ओएमआर का जो कोड है, वो दोनों क्या होने चाहिए। ओएमआर का कोड और बुकलेट का कोड जो है वो सेम होना चाहिए। इस चीज का आपको विशेष रूप पर ध्यान रखना है कि आपके दोनों कोड्स मैच होते हुए होने चाहिए, है ना। ये सब चीजें आप जैसे ही ओएमआर फिल करना शुरू कर रहे हैं, उससे पहले आपको इन सारी चीजों का ध्यान रखना है। अब सर ओएमआर हम कैसे भरेंगे? ओएमआर के लिए जैसा कि आरयूएचएस की भी गाइडलाइन है कि आपको एक बॉल पॉइंट पेन लेकर जाना है, जो कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, है ना। अगर आप सॉलिड, जैसे सॉलिड कलर्स के जो बॉल पॉइंट पेन्स होते हैं ना, वो यदि आप लेकर जाएंगे तो वो आपको अलाउ नहीं करेंगे। तो बच्चों, बेटर है कोई भी तरीके का हैसल और एंजाइटी से बचना हो तो बच्चों एक सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन आप साथ में लेकर जाइए। उसी से ही आपको ओएमआर की सारी डिटेल्स भी भरनी है, और ओएमआर भरने में बच्चों थोड़ी आसानी भी रहती है ना। अब ये तो सारी बात हो गई बच्चों बाहर की। ऊपर बच्चों आपके आरयूएचएस का भी नाम लिखा हुआ हो सकता है, यहां पर हो सकता है आरयूएचएस राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस वगैरह लिखा हुआ हो। उसी के बाद बच्चों आपके पास हम अगले स्टेप में बढ़ते हैं, जहां पर बच्चों को अधिकतर दिक्कत आती है, वो है कि बच्चों जहां पर अब हमें हमारा रोल नंबर भरना होता है, बिल्कुल, है ना। जहां पर अब हमें क्या भरना है, हमारा रोल नंबर फिल करना है। सपोज करो आपका रोल नंबर है 7982576340, ठीक है ना। ये आपका क्या है, रोल नंबर। लेट से एक रैंडम नंबर हम ले लेते हैं रोल नंबर चेक करने के लिए। अब रोल नंबर को फिल करने का तरीका मैं आप सभी को समझा देता हूं बच्चों। क्या रहता है, ये आपकी सारी रोज एंड कॉलम्स हैं। आपको एक रो के अंदर, एक रो या फिर एक कॉलम के अंदर एक ही बबल या फिर एक ही जो खांचा है उसको फिल करना है। सपोज करो मेरे रोल नंबर का पहला अक्षर है 7, तो बच्चों मुझे देखना है कि इस पूरे रो में 7 नंबर कहां आ रहा है। यहां पर मेरा 7 नंबर आ रहा है, तो इस 7 नंबर के लिए बच्चों मैं इस 7 को यहां पर इसके सामने यहां पर फिल कर दूंगा। फिल करने का बच्चों सही तरीका आप सबके सामने भी लिखा हुआ है। यहां पर यदि आप उसको सिर्फ नॉर्मल इस तरीके से यदि क्रॉस कर देते हैं तो वो भी बच्चों गलत माना जाएगा। यदि आप सिर्फ एक डॉट बना देते हैं तो उसको भी गलत माना जाएगा। अगर आप इस तरीके से बच्चों काटाकुटी कर देते हैं तो भी बच्चों गलत माना जाएगा। और यदि बच्चों आप किसी के ऊपर ऐसे टिक कर देते हैं तो भी बच्चों इसको गलत माना जाएगा। तो स्क्वायर को या फिर जो पूरा राउंड सर्कल होता है उसको फिल करने का सही तरीका क्या है दोस्तों? उसको फिल करने का सही तरीका है कि सपोज करो बच्चों इस प्रकार का आपके पास पूरा एक राउंड सर्कल दे रखा है, तो सही तरीका यह होता है कि जहां पर आप इसको पूरी तरीके से ऐसे पूरा इसको फिल कर रहे हो, कोई भी तरीके का बच्चों व्हाइट या ब्लैंक स्पेस आपको नहीं दिखना चाहिए। तो ये जो है बच्चों फिल करने का सही तरीका है, बाकी ये सारे क्या है, गलत तरीके हैं।
पहली चीज तो हमें यह समझने की जरूरत है। तो इसी प्रकार से बच्चों, जैसा कि पहला नंबर आपका 7 रहता है, तो 7 आप रखेंगे यहां पर नीचे, और यहां पर बच्चों इस प्रकार से आप इस खांचे को पूरी तरीके से फिल कर देंगे। हां, आपको यह ध्यान रखना है कि जब भी आप अपने ओएमआर शीट को फिल कर रहे हैं, तो जो आपके पास बाउंड्रीज दे रखी है, जो निश्चित रेखाएं आपको दे रखी है, उसके बाहर आपको फिल नहीं करना है। यानी कि आपको ऐसा नहीं है कि यदि ये 0 लिखा हुआ है तो यहां पर मैं 0 देखकर यहां पर भर तो रहा हूं, पर इसका मतलब यह नहीं है कि मैं इसको ऐसे 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 करके आसपास के सर्कल भी भर दूं। यह गलत तरीका है दोस्तों। जो बाउंड्रीज है उसके बाहर आपकी इंक नहीं जानी चाहिए, ठीक है ना। तो जो बाउंड्रीज है बच्चों, इसके बाहर आपकी इंक नहीं जानी चाहिए, ठीक है ना। तो ये तो हो गया 7 भरने का तरीका। अब नेक्स्ट आता है हमारा 9। तो इसी रो के अंदर मैं 9 देखूंगा, 9 कहां आता है, 9 यहां आता है, तो 9 यहां से लेते हुए यहां पर 9 यहां पर आएगा, तो यहां पर बच्चों मैं एक सर्कल और बना दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है 8। तो 8 नंबर यहां पर है, तो इस रो का 8 नंबर यहां पर आएगा, तो मैं यहां पर बना दूंगा, ठीक है ना। और उसके बाद इसी तरीके से जैसे यहां पर 2 है, तो यहां पर 2 का मैं भर दूंगा। उसके बाद मान लीजिए यहां पर 5 है, तो ये 5 के सामने इस रो में यहां पर 5 आएगा, तो इसको यहां पर मैं 5 से फिल कर दूंगा। 7 की बात होती है, तो फिर से बच्चों यहां पर 7 आता है, तो 7 को हम यहां पर फिल करेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद यहां पर आता है आपका 6, तो यहां पर हम 6 को फिल करेंगे। 3 नंबर आता है, वहां पर हम 3 नंबर को फिल करेंगे। 4 नंबर में 4 नंबर को फिल करेंगे दोस्तों, और 0 का जैसे मैंने बताया ये 0 नंबर यहां पर फिल करेंगे। तो यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर बात सिर्फ इतनी है, कुल मिलाकर बच्चों बात सिर्फ इतनी है कि हमें एक रो के अंदर एक ही खांचे को या फिर एक ही सर्कल को क्या करना है, फिल करना है। कुछ इस तरीके से आपकी ओएमआर दिखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 7 है तो 7 यहां पर भर दिया, 9 है तो 9 भी यहीं पर भर रहे हैं, है ना, फिर 8 है तो 8 भी यहीं पर भर रहे हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, ऐसा नहीं करना है, यह गलत तरीका है। तो यानी कि यहां पर यदि 7 है तो यहां पर 7 है, तो बच्चों सिर्फ 7 ही भरा होना चाहिए। 7 के अंदर सिर्फ 7 ही भरा होना चाहिए, 9 के अंदर 9 ही भरा होना चाहिए, 8 के अंदर 8 ही भरा होना चाहिए। ये तो बच्चों आपको ओएमआर फिल करने का सही तरीका है। यदि आपको कोई टेस्ट आईडी वगैरह दे रखी होती है, तो इस प्रकार से आप टेस्ट आईडी भी क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई बच्चों ऊपर ऊपर की, जहां पर हमें ये सारी चीजें देखनी है। अब जैसा कि आप सभी को पता है बच्चों, आरयूएचएस के अंदर कुल मिलाकर आपके पास आएंगे कितने, कुल 100 प्रश्न आएंगे। यूजुअली जो सीक्वेंस रहता है दोस्तों वो ये रहता है कि सबसे पहले आपके पास 33 क्वेश्चंस जो हैं, सबसे पहले 33 क्वेश्चंस जो हैं वो फिजिक्स के, उसके बाद 33 क्वेश्चंस जो हैं बच्चों केमिस्ट्री के, और उसके बाद बच्चों 34 क्वेश्चंस लास्ट में बायोलॉजी के दिए हुए होते हैं, है ना। अब जैसे मैं तो क्या करता था बच्चों, मेरा तो ये तरीका रहता था हमेशा ओएमआर फिल करने का कि सबसे पहले जो मुझे सब्जेक्ट इजी लगता था मैं उस सब्जेक्ट को सबसे पहले जाकर फिल कर देता, क्योंकि हम फ्रेश माइंड रहते हैं। कुछ बच्चों का ये भी तरीका होता है, जब वो फ्रेश माइंड होते हैं जाते ही सबसे पहले वो फिजिक्स को अटेम्प्ट करना ज्यादा सही समझते हैं। तो जैसे ही आपने क्या किया बच्चों, फिजिक्स को अटेम्प्ट कर लिया, तो फिजिक्स को अटेम्प्ट करने के बाद आप अपनी क्वेश्चन बुकलेट के अंदर जितने भी आपके सही सही ऑप्शन जो हैं वो आप उसको टिक कर लीजिए। टिक करने के बाद बच्चों आप केमिस्ट्री की ओर मूव कर लीजिए, केमिस्ट्री के भी सारे क्वेश्चंस को सही टिक मार्क कर लीजिए, और लास्ट में आप बायो को लेकर उसके भी जितने भी सही क्वेश्चंस हैं सबको अभी तक आपने टेस्ट वाले जो बुक मार्क है उसके अंदर टिक करके रखा है। अभी तक हमने ओएमआर फिल नहीं करी है। अब इन सारे ऑप्शंस को या फिर इन सारे क्वेश्चंस के ऑप्शंस को सही तरीके से फिल करने का क्या तरीका है वो अब हम देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो बच्चों इसी के अंदर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए बच्चों इस तरीके से कुछ आपकी ओएमआर शीट दिखेगी, है ना। ये देखिए यहां पर दोस्तों 1 से लेकर यहां पर आप एक क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ये आपके क्वेश्चन नंबर दे रखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर के हिसाब से बच्चों आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, ये है ए बी सी डी। तो सपोज करो कि ए है आपके पास, सपोज करो दोस्तों कि यहां पर आपके पास क्या है, आपके पास पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। यदि आपको लगता है कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है बच्चों इसका सही ऑप्शन आपका सी होना चाहिए, तो यहां पर आप सी के सामने क्या कर लेंगे बच्चों, इसको अच्छी तरीके से पूरा इस कॉलम को फिल कर लेंगे। पहली चीज क्लियर है ना। उसके बाद यदि आपको लगता है कि ये 5वां प्रश्न है, 5वें प्रश्न का ए ऑप्शन जो है वो सही है, तो हम ए को इस तरीके से यहां पर फिल कर देंगे। तो ये आपका जो है सही तरीका है। उसके बाद यदि हम आगे बढ़ें, आगे बढ़ते बढ़ते यदि हम देखेंगे बच्चों, तो ये क्वेश्चंस की जो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर है, ये 1 नंबर से लेकर बच्चों आपके पास आते हैं 100 नंबर तक। कहां तक आते हैं, 100 नंबर तक आते हैं, ठीक है ना। तो 1 से लेकर 100 नंबर तक बच्चों आपके पास क्या रहेंगे, क्वेश्चंस रहेंगे। क्लियर है। तो इस तरीके से हम जो है हमारे सारे क्वेश्चंस को फिल कर सकते हैं। सपोज करो कि भाई हमारा जो फिजिक्स है, फिजिक्स
फिजिक्स का लास्ट क्वेश्चन है, सपोज करो 33। अब इस 33 का आंसर मुझे लगता है ये है सी है, तो मैं सी को यहां पर फिल कर दूंगा। और उसके बाद बच्चों कोई क्लियर डिमार्केशन नहीं है कि आपका केमिस्ट्री कहां से शुरू हो रहा है। तो बच्चों यहां से सपोज करो आपका 34 से क्या हो रहा है बच्चों, केमिस्ट्री शुरू हो रहा है। तो उसके बाद आपको एक काम करना है कि आपने पहले क्या करना है बच्चों, सारे के सारे जो फिजिक्स के क्वेश्चंस है ना, उसके सारे जो क्वेश्चंस है उसको मार्क कर लो, ठीक है ना। जो आता है जो नहीं आता है सारे मार्क कर लो। उसका रीजन क्या है बच्चों, कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं आपके आरयूएचएस के पेपर में, है ना। तो कोई क्वेश्चन छोड़ना ही नहीं है। तो जब कोई क्वेश्चन छोड़ना ही नहीं है, कोई नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, तो सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। और सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है तो कई बार हमसे ये गलती हो जाती है कि सपोज करो कि हमें 31 का आंसर पता है, 32 का आंसर नहीं पता है और 33 का आंसर पता है। तो कई बार हम क्या गलती करते हैं बच्चों कि 33 की जगह हम 32 के अंदर उसका जो ऑप्शन है वो फिल कर देते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, जब भी आप ओएमआर फिल करें, हर क्वेश्चन के लिए बच्चों उसके ऑप्शंस को ओएमआर शीट के साथ क्रॉस वेरीफाई करें। जैसे कि यदि 31 का आंसर लिख रहे हैं तो आपको क्वेश्चन नंबर चेक करना है पहले कि 31 का आंसर ए है, और वहीं पर आपको यहां पर भी वापस चेक करना है कि 31 का आंसर ए है। क्योंकि कई बारी हमसे गलती होती है दोस्तों कि जहां पर 31 का आंसर हमें ए लिखना होता है हम बी लिख देते हैं, या फिर 31 की जगह 32 पर हम ए कर देते हैं। होता है नहीं होता है, ये गलतियां बच्चों बहुत कॉमन है। पर बच्चों इस गलतियों की वजह से आपको घबराना नहीं है। देखिए गलती होना स्वाभाविक है, पर यहां पर आपको ओएमआर जो है ना वो एक ही मिलेगी, है ना। आपको अलग अलग ओएमआर्स नहीं दी जाएगी। बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में ही आपने यदि कोई गलती कर दी है, या फिर इनविजिलेटर को आपने बता दिया है कि भाई आपने कोई गलती हो गई है, और अगर आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है तो ही आपको दूसरी ओएमआर और बुकलेट जो है अवेलेबल करवाई जाती है। बाकी आपको दूसरी ओएमआर, बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है, अधिकांश केसेस में ऐसा होता है कि आपको ओएमआर जो है उपलब्ध नहीं करवाई जाती है। तो बिल्कुल इस चीज का आपको विशेष रूप पर ध्यान रखना है। ओएमआर के अंदर कोई भी क्लियर डिमार्केशन नहीं होगा कि कहां से आपके फिजिक्स के क्वेश्चंस है, कहां से आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चंस है, कहां पर आपके बायोलॉजी के क्वेश्चंस है। वो आपको क्वेश्चन नंबर, जो आपके प्रश्न, जो आपकी प्रश्नावली आएगी, जो आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, उससे ही आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बच्चों फिर से मैं आपको समझा देता हूं। फिजिक्स आप एक क्वेश्चन से शुरू करेंगे। एक क्वेश्चन से जैसे ही आप फिजिक्स शुरू करेंगे, एक से लेकर बच्चों आप नीचे आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, इस प्रकार से आपकी क्वेश्चंस की पूरी सीरीज दे रखी है। इस सीरीज में आप इस तरीके से आगे आते हुए बच्चों, इस तरीके से बच्चों आगे आते हुए 20 नंबर तक यहां पर आप क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद 21वें के लिए वापस इधर ऊपर आएंगे। फिर इस प्रकार से करते हुए बच्चों 33 क्वेश्चन, जहां तक फिजिक्स के हैं वहां तक आप फिजिक्स के सारे क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट कर लेंगे। उसके बाद में 34 से फिर से आपकी केमिस्ट्री शुरू हो जाएगी। उसके बाद आप आगे नीचे आएंगे, फिर वापस 41 से ऊपर, और फिर वापस इस तरीके से यहां पर आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। 66 तक बच्चों आपका केमिस्ट्री रहता है, 67 क्वेश्चन से आपका बायोलॉजी स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी प्रकार से बच्चों क्रमबद्ध तरीके से हम सारे क्वेश्चंस को आंसर देंगे। यदि आप कोई क्वेश्चन छोड़ते हैं, कोई ऑप्शन आप छोड़ते हैं, तो उसको क्लियरली डिमार्क कर दीजिए, क्योंकि बच्चों कई बारी गलती होती है। क्या गलती होती है हमसे, मैंने काफी बच्चों को यह कहते हुए सुना है कि हमने तो क्या किया था सर, हमें ए का तो फर्स्ट का तो आंसर पता था ए है, फिर हमें सेकंड का भी पता था कि उसका बी है, फिर हमें थर्ड का नहीं पता था तो हमने थर्ड छोड़ दिया था, और फोर्थ का जो आंसर था वो भी ए ही था। बट सर हमने क्या गलती करी कि हम फोर्थ की जगह थर्ड में हमने ए भर दिया, और उसके बाद जो पूरी सीक्वेंस है वो पूरी सीक्वेंस ही गलत हो गई, एक के बाद एक करके पूरी सीक्वेंस ही गलत हो गई। तो बच्चों इन गलतियों से आपको बचना है, इन गलतियों से आपको बचना है। यदि आप कोई क्वेश्चन छोड़ना चाहते हो तो बच्चों क्लियरली वहां पर, अगर मान लीजिए आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है, आपको ऐसा लगता है कि मैं बाद में सॉल्व करना चाहूंगा इस क्वेश्चंस को, तो फिर बच्चों आप बाद में ही ओएमआर भरना शुरू करो। और ओएमआर भरने का बच्चों एक तरीका मैं आपको यह बता देता हूं कि ओएमआर भरने के लिए बच्चों कम से कम एग्जाम खत्म होने से आधे से पौना घंटा अपने पास रखना ओएमआर भरने के लिए, क्योंकि कम से कम 30 से 35 मिनट लगेंगे आपको ओएमआर भरने के लिए, है ना, क्योंकि सही तरीके से भी भरनी पड़ेगी। फिर आप जल्दबाजी में यदि कोई क्वेश्चन स्किप कर देते हो तो फिर पूरा सीक्वेंस गलत होने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए बच्चों हर क्वेश्चन के लिए, हर ऑप्शन के लिए, हर क्वेश्चन को वेरीफाई करना है, पहली चीज। और दूसरा ये कि पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के बाद ही ओएमआर के ऊपर जंप करना है। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन सॉल्व किया और उसका हमने ओएमआर पे वो कर दिया, फिर दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया, फिर हाथों हाथ हमने ओएमआर भर दी। क्या पता बच्चों बाद में आपको ऐसा लगेगा यार इसका तो बी नहीं होना चाहिए था, इसका तो ए होना चाहिए था, फिर आप इसके अंदर करेक्शन नहीं कर पाओगे। तो इसलिए बच्चों जब पूरा पेपर सॉल्व कर लो, संतुष्ट हो जाओ कि हाँ भाई ये सारे जो ऑप्शंस मैंने लिखे हैं ये सारे ऑप्शन सही हैं, उसके बाद ही ओएमआर को भरना शुरू करना।
यही है सही तरीका ओएमआर भरने का। बाकी कॉलम्स को, खांचों को किस तरीके से भरना है वो मैंने आपको समझा ही दिया है ना। इसके अलावा आपको कोई भी तरीके की दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट डिटेल वीडियो था बच्चों ओएमआर शीट भरने का। अगर यदि आपको और भी कोई हेल्प चाहिए, कोई भी असिस्टेंस चाहिए बच्चों एग्जाम के पहले या एग्जाम के बाद, तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज एंड अपडेट्स हम आपको बताते रहें। यदि आपके कोई सुझाव है, कोई भी आपको बच्चों कोई ऐसे रिकमेंडेशन देनी है या फिर कोई भी आपको ऐसा कुछ और नए टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा जितना हो सके दोस्तों के साथ, ताकि सभी का बच्चों फायदा हो सके। तब तक के लिए बच्चों ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।